जो मन में जिज्ञासा होगी ना, वो भी तभी होगी जब अंतःकरण में थोड़ी सी शुद्धि, इंद्रियों का संयम, आहार शुद्ध है, तो तब उसको लगेगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा था, केवल निसंकल्पता, केवल निर्विचारता से तत्व ज्ञान नहीं होता, ये कह रहा था। केवल निसंकल्पता, मन को निसर्ग करने से और केवल निर्विचार करने से तत्व ज्ञान नहीं होता, अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, ये कह रहा था। ये तो लेकिन तत्व ज्ञान का अधिकारी हो जाता, मतलब उसको फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे उस के बारे में मन में जिज्ञासा होती है, तो या तो भगवान की शरणागति हो या निर्विकल्प समाधि में हो जिसमें प्रकृति के साथ संबंध बिल्कुल समाप्त हो जाए, तब भी तत्व ज्ञान हो जाएगा। देखिए समाधि में जाता है, वहाँ निर्विचार है, वहाँ निसंकल्प है। वो मेरा ये कहने का मतलब, दृष्टांत का मतलब ये था कि समाधि में गया है, निसंकल्प हो गया, निर्विचार हो गया, लेकिन समाधि में उठने के बाद में वो जो बैठा था वही संकल्प फिर आने लग गए, तो तत्व ज्ञान कहाँ हुआ, ये कह रहा था मैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रवास्कतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणं देवी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः, गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्मरूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय सदात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थ अध्याय श्री भगवानुवाद बहुने में पीठितानि जन्मानि तच्चार्जुन धान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परं तप अजोऽपि सर्वव्यात्मा भूतानाम् ईश्वरपि प्रकृतिं स्वामता संपत्माया यदा हिता हि धर्मस्य ग्लानिर्भीतिर्भवति तदा स्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवमेव वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जन। वीतराग भयाक्रोधा मनमया मां पाशुता वैभव ज्ञान तपसा भूता मध्वमागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वसाचेच। तो भगवान कल दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक चल रहा था, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जनवंद विमुक्ता पदम गच्छन्त अनामयम। तो वो कहते हैं उस अनामयम पद को, निर्विकार जो पद है, जो परमात्मा का पद है, उसको वो प्राप्त कर लेता है। कौन? कंडीशन क्या है? कर्मजम ही फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाला जो फल है, जब ऐसा जो बुद्धि युक्त है, मतलब जो समता से युक्त है, जिसके अंदर समता आ गई, उसको मनीषिणा कहा, उसको बुद्धिमान कहा है। ऐसा व्यक्ति जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है और उस निर्विकार पद को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। तो जो व्यक्ति साधक अभी भक्ति मार्ग के मार्ग पर नहीं है, ज्ञान मार्ग में भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस बात को अगर पकड़े, कर्मजम ही फलम त्यक्ता, कर्म से उत्पन्न जो पद को, ये जो संग है ना, अगला श्लोक चलो लेते हैं, वो बहुत बढ़िया है, इसमें सब चीजें हैं। 52 में कहते हैं यदाते मोह कलिलम, जो देखो मोह को दलदल का, ये शब्द बहुत, गीता के कई शब्द इतने बढ़िया लगते हैं। मतलब दलदल इसलिए कहा है कि मोह रूपी दलदल है, उस दलदल से, दलदल में ये कहते हैं जितना निकलने का प्रयास करो उतना फंस जाता है, मतलब दलदल बड़ी खराब चीज है। तो दलदल में मोह को दलदल कहा है, मोह में व्यक्ति फंसा रहता, बहुत प्रयत्न करता तब उससे निकलता, ईश्वर की ही कृपा से निकलता दलदल से, अदरवाइज मोह रूपी दलदल से निकलना बहुत ही मुश्किल काम है।
तो यदाते मोह कलिलम बुद्धि व्यति तरिष्यति, जब उसकी बुद्धि इससे तर जाएगी, मतलब उसकी बुद्धि में दलदल, जो मोह रूपी दलदल इससे बाहर निकल गई, अब बुद्धि में अंतःकरण में मोह नहीं है उसके, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। क्या भगवत गीता भी कमाल। मोह को समझे पहले कि मोह क्या, देखो आज स्वामी जी भी कह रहे थे कि बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक ये जो माया है खींचकर मोह में डाल देती। तो माया का काम है मोह में डालना, क्योंकि जब तक ये व्यक्ति मोह में रहेगा तो संसार और सृष्टि चलती रहेगी, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर बाहर निकल गया, मान लो थोड़ी देर के काल्पनिक तरीके से कि सारे व्यक्ति मोह से निकल गए, जितने मनुष्य हैं इस पृथ्वी में सारों का मोह दूर हो गया एक साथ, तो सारे मुक्त हो जाएंगे। तो सृष्टि में एकदम जो चक्र है ना एकदम से रुक जाए। आनंद रामायण में आता है, आनंद रामायण के पढ़ने से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो उन्होंने लिखा कि कुछ लोगों ने आनंद रामायण पढ़ी, तो पढ़ते पढ़ते वो स्वर्ग चले गए। तो जो राजा है उनके पास जो उनके जो कर्मचारी थे वो कम हो गए बहुत ज्यादा। तो भगवान राम के पास ये आए, मतलब मृत्यु के देवता के, तो सारे लोग स्वर्ग में जगह नहीं मिल रही, भर गया पूरा, तो आप कुछ इसका इंतजाम करो। तो भगवान राम ने वाल्मीकि जी को बुलाया, ब्रह्मा जी थे, भगवान शिव भी आए शायद, और ये थे। तो वाल्मीकि जी ने कहा जी बीच का रास्ता निकालो कि लोग पढ़ते भी रहें और सारे सारे मुक्त भी ना हो। भगवान राम ने निकाला कि 7 जन्म तक, ये लिखा हुआ इस श्लोक में, 7 जन्म तक जो मेरी भक्ति करता रहेगा उसके मन में जो जिज्ञासा है, तब उसका मन जो है वो इन रामचरितमानस और ये जो भगवान की लीलाएं कथाएं इसमें लगेगा और तब वो मुक्त होगा। तो उन्होंने 7 जन्म की कंडीशन रखा, 7 जन्म तक आप प्रयास करो, अंतःकरण की शुद्धि करते रहो, कर्म करते रहो, तब जाके आपको। तो ये जो मोह रूपी दलदल है इससे निकलने के लिए कई की जन्म लग जाते। मोह है क्या? मोह है जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपनी मानना और अपने लिए मानना, ये मोह है। कि जो हमारा है ही नहीं उसको अपना मानना, अपने लिए मानना, मेरे लिए, मेरी और मेरे लिए। तो बाह्य जो बाह्य जो वस्तु है बाहर की, अपने से भिन्न, उनको अपना मानना और अपने लिए मानना। इसमें हमारा शरीर भी है, हमसे भिन्न है, मतलब हम आत्मा है और शरीर जो है अनात्मा है, तो हमसे भिन्न हो गया। तो शरीर को अपना मानना और अपने लिए मानना, शरीर से संबंधित जितने सगे संबंधी हैं उन सबको अपना मानना, अपने लिए मानना, उनके साथ संबंध बनाना। तो जो चीज मिलने और बिछड़ने वाली है, देखो गीता में भी एक आया ना श्लोक, दुख संयोग योग, जिन वस्तु के साथ संयोग हुआ है मतलब मिली है और वियोग हो जाए उसको योग कहा है। तो जिनके साथ दुख संयोग हुआ है, जो हमें मिली है इस संसार में मिली है और इसी संसार से बिछड़ जाएंगे। इसी संसार में हम इस संसार से पहले भी थे, आत्मा इससे पहले भी थी, आज भी और इसके बाद भी रहे। तो शरीर, सगे संबंधी, रिश्तेदार, समाज, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार सब मिले हैं इसी शरीर ही हमें गर्भ में मिला, लेकिन हम तो किसी लोक में थे, उस लोक से इस मनुष्य लोक में आए, फिर शरीर मिला गर्भ के अंदर। तो शरीर भी मिला हुआ है, उस शरीर के साथ जो इंद्रियां वो भी मिली हुई है, समाज मिला, जिस परिवार में जन्म लिया वो परिवार मिला, माता पिता मिले, कमाई की तो धन दौलत मिली, मकान मिला, गाड़ी मिली, इतनी सारी चीजें मिली। तो मिली और ये सारी चीजें बिछड़ जाएंगी। तो ये जो मिले हुए पदार्थ है और जो बिछड़ना जिनका निश्चित है, समय सीमा है, एक समय सीमा जब आएगी तो सब बिछड़ जाएंगे।
इनको अपना मानना, बस इतना है, ये इसको मोह, इसमें सारी सारी चीजें आ जाए। बस ये ध्यान रखना है, याद रखना, याद रट लेना है इसे, मिलने और बिछड़ने वाले पदार्थों को, व्यक्तियों को, जितनी भी चीजें हैं जो मिली हैं इस जन्म के कारण, भाई परिवार, सगे संबंधी, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, परिवार, माता पिता, चाचा ताऊ सब मिले हैं ना। किसी और परिवार में होता तो उस परिवार के चाचा ताऊ मामा मौसी हो जाते, तो ये मिल गए हमें इस जन्म के बाद में, और ये सब बिछड़ जाएंगे जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। इनको हमने सबने अपना मान लिया, और ऐसा माना कि उनसे छूटते हुए बहुत ही तकलीफ होती। तो मिलने और बिछड़ने वाली चीजों को अपना मानना, अपने लिए मानना, ये मोह है। तो इसको दलदल कहा है। इसमें हम इतने फंस गए इसके अंदर कि मृत्यु के समय ऐसा लगता है पता नहीं बचा लो किसी तरह से, थोड़ा सा और रह जाओ। तो वो कहता बस इन्हीं के साथ, पिछले जन्म में दूसरे से सब कुछ दूसरा था, वो बिछड़ गए, अब ये मिल गए, फिर ये बिछड़ जाएंगे, दूसरा मेरा परिवार मिल जाएगा। तो एक ऐसी जो सृष्टि चल रही है, निरंतर चल रही है, चूंकि बिछड़ जाते हैं फिर दूसरा परिवार मिल जाता है, फिर उनके साथ हम रिश्तेदारी नाता सब कर लेते हैं, फिर वो बिछड़ जाते हैं, फिर तो ये मोह रूपी दलदल, इस दलदल में फंसे हुए हैं, इस भवसागर। तो यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीत परिस्थिति, जब इस बुद्धि से तर जाएगी, ये दलदल हमारी दूर हो जाएगी। तथा गंता से निर्वेदम, जब इनसे वो व्यक्ति निर्वेद हो जाए, मतलब इनसे वैराग हो जाए, जब इनसे वैराग, निर्वेदम शब्द क्या बढ़िया शब्द, श्रोतवस्य श्रुतस्य, जो सुने हुए हैं और जो सुने हुए हैं, और श्रोतव्य सुनने में आने वाले हैं। सुने हुए मतलब हमें इस संसार के सारे भोगों के बारे में सुन रखा है, और मतलब देख भी रखे हैं, उन्हें भोग भी कर रखा है, भोग भी रहे हैं। और श्रोतवस्य सुनने में आने वाले जो स्वर्ग है, क्योंकि स्वर्ग में सब सुनते हैं कि वो बड़े भोग हैं, बड़े आनंद हैं, हर चीज मिलती है। तो सुने हुए और सुनने में आने वाले, अभी देखा नहीं हमने, पिछले जन्म में कोई स्वर्ग में रहे होंगे लेकिन भूल गए। तो सुने हुए और सुनने में आने वाले सब चीजों से उसका जो वैराग हो जाता, तथा गंता वेदम, तो ऐसा व्यक्ति उस वैराग को प्राप्त हो जाता। तो यहाँ भगवान ने जो कहा है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणम जन बंदे विमुक्ता। फिर देखो, कर्म से, कर्म फल के साथ, किसी की चीज के साथ उसका समूह से पता, कर्म भी आदि अंत वाले हैं और फल भी उत्पन्न होते हैं और उनका नष्ट हो जाते हैं। भाई कितने फल हमें मिले हैं, कल हमने जो कर्म किया उसका कल फल मिला, कल का मिला या पता नहीं कौन से जन्म का मिला, लेकिन मिला। किसी न किसी किए हुए कर्म का अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, सुख दुख, ये सब हमारे जीवन में आते जाते रहते, किसी न किसी कर्म का प्रभाव। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब हम कर्म के साथ बंध जाते हैं, उसके फल के साथ बंध जाते हैं, व्यक्तियों के साथ, पदार्थों के साथ, शरीर के साथ, तो जो चीजें हमें मिली हैं इस संसार में और इस संसार में बिछड़ जाएंगी, उन सबको हम छोड़ के चले जाएंगे। जब उनके साथ हम आसक्ति बना लेते हैं, उनके साथ तादात्म्य संबंध बना लेते हैं, तो इस आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं। इसको मोह कलिलम कहा है, मोह रूपी दलदल है। इस दलदल से बाहर निकलने के लिए निर्वेदम शायद, जब हमें इन सबसे वैराग हो जाएगा, तो ये जो है जन बंध विमुक्ता, तो जो पहले श्लोक में अनामय पद की प्राप्ति का क्रम है, गच्छन्त अनामय, अनामय जो परमात्मा है, उसके निर्विकार परमात्मा ब्रह्म, उसकी प्राप्ति हो जाती। तो ये कैसे होती है उसकी प्राप्ति? तो ये तब तक नहीं होगी जब तक मोह रूपी दलदल से हमारी बुद्धि बाहर नहीं निकल जाएगी, तर नहीं जाएगी, बलिमती पार नहीं हो जाएगी। मोह की जब तक निवृत्ति नहीं होगी, मोह सकल व्याधि कर्मूला। जब गरुण जी ने काकभूषण से पूछा कि मुझे इस संसार के जो रोग हैं उनके बारे में बताओ, बहुत सारे रोग पूछे, तो सबसे पहले काकभूषण जी ने सबसे पहले रोग कहा कि ब्याह, सब जो रोग हैं इनका जो मूल है वो मोह, मोह से सब उत्पन्न होते। और ये जब राम गीता के ऊपर जब प्रवचन हुआ था, तो राम गीता में जब लक्ष्मण ने पूछा इस संसार का क्या कारण है, बार बार हम इस संसार में जन्म लेते हैं, बार बार हमारी मृत्यु होती है, ये दुख आता है, ये आता है, इसका क्या है? तो भगवान ने जब राम गीता शुरू की तो पहले श्लोक में मोह की बात की,
कि मोह ही सब का जो मूल है वो मोह है। जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होगी, मोह रूपी दलदल दूर नहीं होगा, तब तक हम कितने प्रयत्न करते रहें, प्रयत्न सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हम अभी भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, किसी चीज के साथ बंधे हुए हैं, चाहे शरीर के साथ बंधे हैं, चाहे कहीं बंधे हैं। तो इस बंधन को जब तक, वो देखो बंधन हमने डाला है, ईश्वर ने तो आत्मा को मुक्त करा रखा, आत्मा ने अनात्मा के साथ संबंध हमने जोड़ा है, हम अपने जुड़े हुए संबंध को हमें ही खोलना पड़ेगा। जब तक हम उस संबंध को जो हमने जोड़ा है, भगवान ने गीता दे दी, उपनिषद दे दिए, रामचरितमानस, भागवत, कितने ग्रंथ दे दिए, और कितने ग्रंथों का यहाँ साधक बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक सुनते हैं, लेकिन मोह रूपी दलदल को छोड़ने के लिए वो कहते हैं भैया इस मोह में तुम ही फंसे हो, इस मोह से निवृत्त तुम ही होना। मुझे भी अज्ञान रूपी मोह, अर्जुन को मोह हो गया। देखो मोह ऐसी चीज नहीं है, मोह बड़ी खतरनाक चीज है। कुटुंबियों को देख के अर्जुन को मोह हो गया कि ये सब मारे जाएंगे, फिर क्या होगा, तो उसने अपने कुटुंबों के साथ अपने आप को जोड़ लिया, जो एक दिन बिछड़ने वाले थे, अभी भी है, महाभारत के बाद में सब बिछड़ गए। तो उनके साथ अर्जुन का जो संबंध था, मेरे चाचा था, वो स्वजन समुदाय है, तो स्वजन स्वजन बार बार कहा कि स्वजन समुदाय को मारकर इनके रुधिर से, रुधिर का खून से सने हुए जो भोग होंगे उन्हें हम कैसे भोगेंगे। तो भगवान ने कहा ये सब तो पहले ही मारे जा गए, तू तो निमित्त मात्र बन जाए, तो देख अपने विराट स्वरूप में मैंने देखा है, तो ये सब मेरे अंदर जा रहा है, कोई दांतों से चिपका हुआ है, कोई दांतों से चूर्ण बना हुआ है, सब मेरे अंदर जा रहा है। जैसे नदियां समुद्र की तरफ जाती हैं, पतंगा दीपक के ऊपर जलकर नष्ट हो जाता है, ऐसे सब मेरे अंदर जा रहा है। तुझे खाली इन सब का समय आ गया, तुझे खाली निमित्त मात्र बन के इन सबको मारने वाला तो मैंने मार दिया, सबको मरे जा चुके हैं, बस तुझे निमित्त मात्र बनना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मोह रूपी दलदल को इसलिए इस श्लोक को पकड़ना है कि अगर हमें संसार से बाहर निकलना है, जन्म बंध विमुक्ता, जन्म के बंधन से मुक्त होना है, तो इस मोह को छोड़ना पड़ेगा। और मोह समझ में आ गया कि जितनी चीजें हमें इस संसार में मिली हैं और एक दिन बिछड़ना सबका निश्चित है, उसके साथ हम आसक्ति न बनाएं, उसके साथ संबंध न बनाएं, खूब प्रेम करें, खूब देखभाल करें, जितना इस शरीर से कर सकते हैं। जो शरीर और संसार का, शरीर उसका अंश है, तो शरीर को संसार की सेवा में, परिवार की सेवा में जो कर सकते हैं उनके लिए तन मन धन से करें, रिश्तेदारों के लिए करें, कोई जिसकी मदद की जरूरत पड़े उसके लिए मदद करें, जो कर सकते हैं वो करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि हमें इन सबसे, इनके साथ चिपकना नहीं है, इनके साथ राग नहीं करना, निर्वेदम, इनके साथ वैराग्य रखना चाहिए। ये मन में ठान लें कि सब बिछड़े हुए हैं, शरीर के द्वारा मुझे इनके साथ, चूंकि भी भगवान के उसी पंच भौतिक शरीर 5 भूतों से बना हुआ है, जिससे मेरा बना हुआ है, इनके अंदर ही वही आत्मा जो मेरे अंदर आत्मा है, तो सबके अंदर मेरा समान भाव है। इनके दुख में मुझे दुख होता है, इनके सुख में ही मैं सुखी होता हूँ, लेकिन इनकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। इनके साथ मेरा स्थायी संबंध नहीं है, स्थायी संबंध तो मेरा शरीर के साथ भी नहीं है, जो शरीर में मैं पिछले 70-80 साल से रह रहा हूँ, जब वही मेरा नहीं है, तो उस शरीर से संबंधित जितने रिश्तेदार हैं, भाई सब जो रिश्तेदार हैं शरीर से संबंधित तो हैं, जिस शरीर में परिवार में मेरा जन्म हुआ सब उससे संबंधित है, तो उससे संबंधित है अपने पति पत्नी बच्चे सच्चे सब। तो इनकी मैं कहता हूँ बार बार, भगवान भी कहते हैं खूब देखभाल करें, खूब प्रेम करें, खूब देखें, अपना पूरा कर्तव्य को, अपने स्वधर्म का पूरे तरह पालन करें, उनसे भागे ना। मतलब ये बैराग नहीं है कि उनके दुख में हम बिल्कुल कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं है, गीता ही पढ़नी है। मतलब जब हमारी ड्यूटी बनती है तो उन्हें अस्पताल भी ले जाना, दिखाना भी है, अपने आप को भी दिखाना, सब कुछ करना। शरीर भी तो हमसे अलग है, तो शरीर का भी तो हमारा धर्म है कि अपने शरीर की देखभाल करें, क्योंकि शरीर प्रकृति का है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम प्रकृति से निर्मित जो शरीर है उसको ठीक ठाक रखें। नहीं तो प्रकृति नाराज हो जाएगी, देखो मैंने इसको शरीर दिया रहने के लिए, तो उसकी देखभाल ही नहीं करता। तो शरीर की लेकिन ये ध्यान रखें अंदर कि शरीर भी एक दिन बिछड़ेगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग। तो मोह रूपी दलदल से धीरे धीरे बुद्धि से निकलती है, क्योंकि पता सब जीते जी, देखो मृत्यु के बाद सब कुछ बिछड़ेगा, शरीर परिवार रिश्तेदार सब, जीते जी इनसे अलगाव हो जाए किसी तरह से। अलगाव का मतलब केवल अंतःकरण का जो भाव है, उस भाव में ऐसा हो जाए कि जैसे जब आंख बंद करें थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं सबसे,
है बड़ा मुश्किल। कहना जितना आसान होता है इन चीजों को, करने में कई की जन्म निकल जाते हैं। बड़े मतलब ऐसा नहीं है कि कह दिया राग द्वेष से रहित हो जाओ, समभाव में स्थित हो जाओ, तो हो गए समभाव में स्थित। राग द्वेष खत्म हो गया, कल सुबह से उठे तो न राग है न द्वेष है, और समभाव में स्थित है, अपने स्वरूप में बैठे हैं। कितना आसान है, लेकिन कितने जन्म, कितना अभ्यास। जरा सा कुछ हो जाए तो लगता है, तो भगवान कह रहे हैं तुम थोड़ा सा प्रयत्न करना शुरू करो। उस मार्ग पे जो मैं बता रहा हूँ उस पर चलने का प्रयास करो। उस मार्ग पर तुम जितने कदम चलोगे उसका नाश नहीं होगा, वो सत्य है। तो 12वें अध्याय में भगवान ने कहा धर्म में अमृत का जो पालन करता है वो मेरा अतिशय प्रिय है। और दूसरे अध्याय में क्या कि इसका जो है थोड़ा सा भी जो इसका पालन करता है उसको धर्म कहा। तो इसलिए इसमें कोशिश करते रहना चाहिए कि जो चीज हमें मिली है उसका धीरे धीरे उनके साथ अपने मन से, मन में, अंतःकरण में। बाहर वालों को पता है, जब बाहर वालों को लगेगा हम तो बहुत ही उनकी देखो बड़े प्रेम से देखभाल करते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, सबकी बढ़िया बढ़िया करते। भगवान प्रसन्न होते हैं क्योंकि सबके अंदर वही आत्मा है, तो सबकी देखभाल करते हैं। लेकिन देखभाल करते में और चिपकने में दोनों फर्क है, राग में और देखभाल करने प्रेम में। कहते हैं आसक्ति और प्रेम, इन दोनों का फर्क यही है कि आसक्ति में स्वार्थ होता है और प्रेम निस्वार्थ होता है। तो अगर हमारे अंदर कोई स्वार्थ है और इसलिए हम उसकी देखभाल कर रहे हैं कि वो मेरी करेगा, तब तो आसक्ति है। और प्रेम ये निस्वार्थ, हमारा उससे कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपना स्वधर्म का पालन करते हुए उसकी देखभाल, उसकी मदद, उसकी पूरी तरह से सेवा भाव करते, वो प्रेम कहलाता है। प्रेम में निस्वार्थ है, आसक्ति और राग में स्वार्थ है। जहां स्वार्थ होगा वहां आसक्ति होगी, तो वो स्वार्थ ना रखे, इसलिए कहते हैं निस्वार्थ, निष्काम भाव, कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, वो प्रेम है। तो प्रेम में व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। वो चाहे दूसरा उसके लिए करे ना करे, वो ये नहीं सोचेगा मैंने इतना किया, इसने तो मुझे कुछ भी नहीं किया, घर वाले ने, मैंने तो पूरी जान लगा दी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, इन्होंने तो जब मुझे जरूरत पड़ी फिर ये वो कहता मैंने अपना स्वधर्म का पालन किया। तो मेरा पूर्व जन्म का कोई संस्कार है कि मुझे उतना इन लोगों के हिसाब से नहीं मिला, लेकिन इनके प्रति मेरे मन में कोई द्वेष भावना नहीं है। मेरा कोई ऐसा कर्म था कि मुझे जब दूसरों की मदद की आवश्यकता थी तो नहीं मिली, तो मैं भगवान के साथ हूँ, भगवान मेरी मदद करेंगे। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मोह कलिरम, इस मोह रूपी दलदल से जब बुद्धि तर जाएगी, मोह हमारी समझ में आ गया तो गंता से निर्वेदम, तब वो इस बैराग को प्राप्त हो जाएगा। सुने हुए, सुनने में आने वाले भोगों से, किसी भी भोग में उसका कोई राग नहीं, क्योंकि भोग भी तो मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। जब से हम पैदा हुए हैं कितने भोग हमने भोगे हैं, तो सब हमारे साथ थोड़ी है। जो कल भोगा वो कल खत्म हो गया, तो भोग आए और खत्म हो गए। तो ये भगवान ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।